धर्म के मार्ग पर चलने का साहस दिया है, उनके उपकार को कभी कोई शिष्य भुला नहीं सकता। शिष्य के जीवन में गुरु भक्ति के सरोवर में खिले हुए कमल के समान हुआ करते हैं। जैसे सरोवर में कमल खिलता है तो सरोवर की शोभा बढ़ जाया करती है, ऐसे शिष्यों के गुरु भक्ति रूपी जल में जब गुरु रूपी कमल खिल जाते हैं तो उस शिष्य रूपी सरोवर की शोभा बढ़ जाया करती है। आज के दिन परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज ने 13 दीक्षाएं अत्से क्षेत्र बरासों में प्रदान की थी। एक ऐसा क्षेत्र तो चंबल के बीहड़ों में बसा हुआ है, जहां समाज के मात्र 3-4 घर ही उस समय थे। अब कितने हैं भी या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस समय हम लोगों की दीक्षा वहां पर हुई थी तब मात्र जैन समाज के 3-4 घर ही वहां पर थे। और हाँ, 3-4 परिवार थे। और वहां पर उस समय एक ऐसा वातावरण बना हुआ था जिस वातावरण के मध्य लगता ही नहीं था कि यहां पर दीक्षाओं का कार्यक्रम संभव हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान था जो बीहड़ क्षेत्र में है। और वहां पर डाकुओं के 3 गैंग थे जिनके द्वारा पकड़ चल रही थी। एक बघेल परिवार का 18-20 साल का युवा उन्होंने उसी स्थान से पकड़ लिया था। जैन समाज भिंड के लिए भी किसी किसी के पास उनके पत्र पहुंचे थे कि इतनी इतनी राशि आप पहुंचा दीजिए, अन्यथा आपकी पकड़ हो जाएगी। आचार्य महाराज हम सब शिष्य मंडली को लेकर बरासो क्षेत्र के उस स्थान पर पहुंचे। और उस समय चूंकि इस तरह का वातावरण बना हुआ था तो लोग भी वहां अधिक उपस्थित नहीं हो रहे थे। हम लोग यही सोचते थे कि आचार्य श्री हमको यहां लेकर आ गए, यहां होगा क्या कार्यक्रम, कैसे होगा। क्योंकि हम लोगों ने निवेदन किया गुरु महाराज से कि आचार्य श्री ऐसा करिए, हम लोगों की दीक्षा आप सोनागिर जी में दीजिए, जिससे कि वहां सब तरफ के लोग भी उपस्थित हो जाएंगे, भक्तों को भी परेशानी नहीं होगी और दीक्षाओं का भी भव्य आयोजन होगा। पर गुरु महाराज को तो कहते हैं बरासों में भगवान महावीर स्वामी का कई बार समौ शरण आया। इसलिए गुरु महाराज को तो बस वही अस्यकारी क्षेत्र पसंद आ रहा था। आचार्य महाराज बोले
हम लोगों ने निवेदन किया। आचार्य महाराज बोले आप लोग चिंता मत करिए। सोनागिरी जी की कमेटी भी आ गई निवेदन करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि आचार्य श्री का मन तो बरासो जी में ही दीक्षा देने का है। एक दिन उन्होंने वहां के सरपंच जी को बुलवाया। सरपंच जी को बुला करके उनसे चर्चा वार्ता की कि हम यहां पर इस तरह से दीक्षाएं देना चाहते हैं, पर आपके क्षेत्र में इस तरह का वातावरण बना हुआ है, हम किस प्रकार से यहां पर दीक्षा दें? अगर आपकी अनुमति हो तो दीक्षा दें, और अगर आप मना कर दें तो हम दीक्षा नहीं देंगे और कहीं जाकर के देंगे। सरपंच जी बोले हम आपको मना नहीं कर सकते हैं। बोले हम आपको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का वातावरण बना हुआ है उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि यह आयोजन हमारे ही इस क्षेत्र में हो और पूर्ण रूप से निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो। आचार्य श्री ने एक श्रीफल लिया, भगवान के चरणों में श्रीफल भेंट करवाया, उनको आशीर्वाद प्रदान किया। हम लोग तो, मैं तो उस समय पर ऐलक विमर्श सागर के नाम से जाना जाता था, और हम लोग उनको टुकर टुकर देख ही रहे थे कि अब ये क्या हो रहा है और अब ये यहाँ पर कैसे दीक्षाएं होंगी, क्योंकि ना कोई धर्मशाला थी। इतने लोग अगर दीक्षा में आएंगे भी, दीक्षार्थियों के परिवारजन भी आएंगे, भक्तगण भी आएंगे, वो ठहरेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ, व्यवस्था कहाँ होगी? सारी चीजें मन में विचार में आ रही थी। सरपंच जी गए, तीनों गैंगों से मिलकर के आए और आकर के आचार्य श्री के चरणों में उनने श्रीफल भेंट किया और बोले आचार्य श्री, सब तरफ से हमारे लिए खुशखबरी प्राप्त हुई है। सभी ने यह कह दिया है कि अब जब तक दिगंबर जैन मुनिराज हमारे इस क्षेत्र में रहेंगे, तब तक यहां पर किसी प्रकार का कोई भी अशांत वातावरण नहीं होगा। अब यहां एकदम शांत वातावरण रहेगा, और वो जो यहां पर दीक्षाएं देना चाहते हैं उसमें हम सब लोगों की पूर्ण सहमति है, और उस दीक्षा के कार्यक्रम में हम लोग भी उपस्थित होंगे, लेकिन हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। ऐसा उन्होंने संदेशा पूज्य आचार्य गुरुवर के पास भिजवाया। आचार्य श्री को जब यह समाचार मिला तो हम लोग तो इतने प्रफुल्लित हुए कि वाह, गुरुजी का आशीर्वाद हो तो कोई कार्य कभी अन्यथा हो ही नहीं सकता। और जिस समय आचार्य महाराज ने फिर हम लोगों को दीक्षाएं प्रदान की, करीब 20,000 की वहां पर भक्तों की भीड़ उपस्थित हुई, भक्तगण उपस्थित हुए और विशाल कार्यक्रम दीक्षाओं का वहां पर संपन्न हुआ, जैसा दिल्ली वालों ने भी दीक्षा का आयोजन करके दिखा दिया। आज गुरु उपकार दिवस है और सभी दिल्ली के भक्त भी यहाँ उपस्थित हैं, और उसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से भी आज यहाँ भक्तगण उपस्थित हुए हैं। मेरे सभी को बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है।